जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मिनवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मिनवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। आज का दिन बड़ा पावन दिन है। पावन दिन सबके लिए है, पर मेरे लिए विशेष पावन दिन। आज की तिथि में हम सबको थोड़ा देर, आज की तिथि में हम सबको भगवान महावीर मिले और हमें आज भगवान महावीर का प्रतिनिधि बनने का सौभाग्य मिला। ये मेरे जीवन की अपूर्व उपलब्धि है। बंधुओं, सीमित समय में मुझे पूरी बात करनी है। आज की तिथि में मैं भगवान महावीर की बात करूं, उनके जीवन दर्शन की बात करूं, तो बस मैं इतना ही कहूँगा, सघन अंधेरा में प्रकाश की एक ऐसी किरण फूटी जिसने सारे जगत में आलोक बिखेरा। आज की तिथि में जो कुछ भी हुआ है वो कुछ ऐसा ही है। भगवान महावीर के जन्म के समय देश की जो स्थिति थी वो बहुत ही भयावह थी। हमारे समाज में वर्ग स्वार्थियों ने धर्म ग्रंथों के हवाले दे देकर बहुसंख्यक प्रजा को पीस डाला था। समाज का अभिजात वर्ग हमारे ही समाज के बहुत संख्यक लोगों को पूरी तरह से शोषित और दमित करता था। स्त्रियों की दशा बड़ी दयनीय थी, उनकी खुलेआम बिक्री हुआ करती थी और पशुओं को धर्म के नाम पर एक साथ असंख्य यज्ञ की वेदी में होम दिया जाता था। सच पूछो तो जिस युग में भगवान महावीर जन्मे, उस युग में पूरी मानवता कराह रही थी। मानवता कराह रही थी। सबके बीच समाज के लोगों को, समाज का जो अभिजात वर्ग है उसका शासन था, बाकी सब के सब शोषित थे। मानवता की उस चीख पुकार के काल में भगवान महावीर का आविर्भाव एक ऐसे मसीहा के रूप में हुआ जिन्होंने सारी मानवता का उद्धार कर दिया। जब भगवान महावीर ने अपनी आँखों से ये सब चीज़ें देखा तो उनका चित्त राजपाट वैभव से विमुक्त होकर आत्म कल्याण और जन कल्याण की ओर मुड़ा। उन्होंने 30 वर्ष की भरी जवानी में राजपाट वैभव का परित्याग करके जो विदेह के कुंडपुर में राजा सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला के घर जन्मे, वैशाली में जन्मे, जो इस भारतवर्ष का सबसे पुराना गणतंत्र रहा है, ऐसे गणतंत्र वैशाली में जन्म लेने वाले भगवान महावीर ने 30 वर्ष की भरी जवानी में सारा राजपाट वैभव का परित्याग कर दिगंबरत्व को धारण किया। 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करके अपनी आत्मा का अंतर मंथन किया और उस आत्मा के अंतर मंथन से जो नवनीत उन्होंने पाया वही हमें धर्म के रूप में प्रतिपादित किया, जो आज पूरी मानवता के उद्धार का आधार है। जहाँ एक वर्ग विशेष के उद्धार की बात होकर वर्गोदय बन गया था, तो भगवान महावीर ने वर्गोदय से सर्वोदय का मंत्र दिया। वे वर्गोदय से सर्वोदय का मंत्र दिया। समाज के सबसे निचले पायदान में रहने वाले व्यक्ति को भी उच्च स्थान दिलाया। और इसलिए भगवान महावीर के संदर्भ में कहा जाता है, सर्वमापदा मंत्रकरम निरंतम सर्वोदयम तीर्थमिदं तवैव। सब प्रकार की आपदा का अंत करने वाला भगवान आपका ये तीर्थ सर्वोदय तीर्थ है, क्योंकि केवल आप हैं जो प्राणी मात्र के उद्धार की बात करते हैं। आज हम भगवान महावीर के जीवन दर्शन में
4 बातें आज आप सबके बद्ध कहना चाहूँगा कि भगवान महावीर की संस्कृति को वो कितनी बड़ी देन है। वो है अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह और वास्तु स्वातंत्र। ये 4 बातें भगवान महावीर ने अपनी देशना में देकर सारे विश्व का उद्धार किया। आज अहिंसा की बात तो सब कुछ लोग करते हैं, लेकिन अहिंसा का जिस स्तर पर विवेचन और अनुपालन भगवान महावीर ने अपने जैन धर्म के माध्यम से किया वो बहुत कम दिखता है। प्राणी मात्र के प्रति हिंसा का भाव न होना, क्षुद्र हो या स्थूल, सब प्राणियों के संरक्षण के प्रति सजगता रखना भगवान महावीर की अहिंसा का मूल मंत्र है। और आज पूरा विश्व इस अहिंसा को उपादेयता को समझ रहा है, क्योंकि हिंसा में बर्बरता है और अहिंसा में ही धर्म है। पूरी दुनिया को हम टिका सकते हैं तो अहिंसा के बल पर ही टिका सकते हैं। लेकिन ये विडंबना है, पूरे विश्व में आज बात शांति की जाती है, तैयारियां युद्ध की होती है। जब तक युद्ध की तैयारी होगी शांति की वार्ता व्यर्थ है। हमें चाहिए भगवान महावीर के अहिंसा के सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। विश्व को आज सबसे ज़्यादा जरूरत है तो अहिंसा की जरूरत है। उनकी अहिंसा का आधार आत्मसाम्य है। वे कहते सबकी आत्मा एक समान है, सबको आत्मोपौम्य दृष्टि से देखो। जैसे तुम्हारे प्राण है वैसे ही संसार के इतर प्राणियों के प्राण हैं। तुम में और संसार के अन्य प्राणियों में तत्वतः कोई अंतर नहीं है। इसलिए जैसे अपना हित चाहते हो वैसे ही संसार के अन्य प्राणियों का हित रखो, जियो और जीने दो। तुम खुद जियो, औरों के जिसको जीने दो। आया तुला पयासु, सबको अपने समान देखने की कोशिश करो। ये भगवान महावीर की आत्मोपौम्य की उदात्त दृष्टि की अभिव्यक्ति है। ये भावना जब हर प्राणी के भीतर आएगी तभी व्यक्ति के अंदर सह-अस्तित्व की भावना जगेगी। और आज पूरे विश्व को सह-अस्तित्व मूलक जीवन जीने की जरूरत है, जो कि अहिंसा की चेतना से ही संभव है। जब हमारे अंदर आत्मसाम्य की भावना प्रकट होती है तो संवेदनशीलता बढ़ती है, हमारे अंदर की संवेदना जागती है। और जब संवेदना जगती है तभी सह-अस्तित्व की भावना विकसित होती है। पूरे विश्व में आज इस सह-अस्तित्व की महती आवश्यकता है, जो आज छिन्न भिन्न हो रही। हमारा देश, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति रही है, लेकिन आज विडंबना है कि कुटुंब भी बिखर रहा है। हमारी संस्कृति ने विश्व को एक परिवार की तरह देखने की बात की। आज जब से सब कुछ वैश्विक हो गया तब अब विश्व एक परिवार नहीं बाजार बन गया है। तो जब हम परिवार को बाजार की दृष्टि से देखेंगे तो जो विकृतियां उत्पन्न होती है वो स्वाभाविक है। आज वही सब कुछ हम सबके लिए दिख रहा है। हमें चाहिए अहिंसा की आज सर्वाधिक आवश्यकता है, बल्कि महावीर के काल से भी ज़्यादा ज़रूरत आज अहिंसा के लिए है। क्योंकि हम देख रहे हैं आज पूरा विश्व जिस महामारी से जूझ रहा है वो उसी हिंसा की उपज है। हमें हिंसा से अहिंसा की ओर बढ़ना। दूसरी बात, भगवान महावीर ने वैचारिक सहिष्णुता को जागृत करने के लिए अनेकांत का उपदेश दिया। भगवान महावीर का ये उपदेश अनाग्रह वृत्ति को बढ़ाता है कि तुम अपनी बात में स्थिर रहो, लेकिन केवल अपनी बात का आग्रह मत करो, सामने वाले की बात का भी आदर करो। केवल मैं ही सही नहीं, तुम भी सही हो सकते हो। आज युग विश्व में इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आग्रह अहंकार को बढ़ाता है और एकांत मनुष्य को आग्रही बनाकर अहंकारी बनाता है, जो लड़वाता है। उसके जगह अगर अनेकांत को आत्मसात कर लिया जाए तो ऐसा व्यक्ति सहिष्णु और उदार बनता है। वो अपनी बात के साथ सामने वाले का भी आदर रखता है और इसी आदर और सद्भाव में विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। चाहे व्यक्तिगत जीवन की बात हो, पारिवारिक जीवन की बात हो, कौटुंबिक सामाजिक जीवन की बात हो, राष्ट्र की बात हो या पूरी विश्व की वैश्विक बात हो, ये सब जगह तभी हम एकता और सद्भाव स्थापित कर सकेंगे जब अपने साथ
औरों का ख्याल रखेंगे। इसलिए भगवान महावीर कहते एकांत में आग्रह है, आग्रह ही है, अनेकांत में अपेक्षा है, समन्वय है, वो है भी। हम ही से भी की ओर ही बढ़े सभी सब हम लोग, 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। एकांत 36 का प्रतीक है, अनेकांत 63 का प्रतीक है। ही 36 है और भी 63 है। 36 और 63 में बड़ा मौलिक अंतर है। 36 कब बनता है? जब 3 6 को पीठ दिखाता है और 6 3 को पीठ दिखाता है, 36 का आंकड़ा बन जाता है। दोनों एक दूसरे के प्रति विमुखता को अपनाए रखते हैं। जहाँ विमुखता है वहाँ 36 का आंकड़ा है। यहाँ विग्रह होगा, विद्वेष होगा, विप्लव होगा। लेकिन इसकी जगह 63, 6 3 को गले लगाने को आतुर, 3 6 को गले लगाने को आतुर, यही भी है, यही अनेकांत है। और आज विश्व को 36 की नहीं 63 की जरूरत है। आज पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। पूरी मानवता बारूद के ढेर पर बैठी है। एक थोड़ी सी फितूर किसी के मन में आ जाए तो सारा विश्व त्राही त्राही कर सकता है, दष्ट भ्रष्ट हो सकता है। ऐसे समय में हमें भगवान महावीर की अहिंसा मूलक देशना को जन जन तक पहुंचाकर उनके हृदय में स्थापित करने की जरूरत है। और अनेकांत परक दृष्टि को व्याख्यायित करते हुए लोगों को उसकी उपादेयता समझाने की जरूरत है। लोगों के हृदय में सकारात्मकता को विकसित करने की जरूरत है। तभी हम भगवान महावीर के जीवन दर्शन से जन जन को लाभान्वित कर सकेंगे। मैं अहिंसा के संदर्भ में, अनेकांत के संदर्भ में विगत दिनों स्वतंत्र रूप से बोल चुका हूँ। आज केवल लोगों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि विश्व को भगवान महावीर की जो देन है, आज जो उसकी उपयोगिता और उपादेयता है, इसे समझे और न केवल समझे, स्वयं आत्मसात करे और औरों को उसे आत्मसात करने की प्रेरणा दे। यह एक ऐसा मौलिक चिंतन है जिसे विश्व के किसी भी दार्शनिक ने नहीं दिया और आज उसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। यही भगवान महावीर की सर्वग्राहिता का प्रमाण है। वे सर्वोदय तीर्थ के प्रवर्तक हैं, इसलिए हमें सर्वोदय की बात करनी चाहिए। तीसरे चरण में भगवान महावीर ने जिस अपरिग्रह की बात की, ये बड़ा उच्च आदर्श है। आज संतोष और अन्य बातों की बातें तो सब जगह की जाती है, पर तिल तुस मात्र भी परिग्रह को न रखना, यह अपरिग्रह का उच्च आदर्श केवल भगवान महावीर के जीवन और उनके दर्शन में देखने को मिलता है। उन्होंने समाज में समन्वय बनाए रखने के लिए आम व्यक्तियों को कहा, सीमित परिग्रह रखो, इच्छा का परिमाण करो, क्योंकि एक बात सदैव ध्यान रखो, कहीं ढेर लगता है तो दूसरी जगह खाई होती है। समाजवाद के लिए सबसे बड़ी उपयोगी बात है, अति संग्रह कहीं भी होगा तो फिर समाज में क्षमता नहीं रह पाएगी। सामाजिक क्षमता, व्यक्तिगत शांति और निराकुलता को बनाए रखने के लिए अपरिग्रहवाद हमारे लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है। आज इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। अति संग्रह कतई नहीं, जो खलु असंविभागी न खलु तस्य मुखम, भगवान महावीर कहते हैं जो केवल संग्रह करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। परिग्रह हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहिए। धन का उतना ही संग्रह करो जितना आवश्यक है और संग्रहित धन का सदुपयोग करो, स्वयं के लिए उपयोग करो और उनके लिए उपयोग करो जिनको कि उनकी आवश्यकता है। यही भगवान महावीर की देशना का सार है। ये अपरिग्रह हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो भगवान महावीर की देशना में है वो आत्म वस्तु स्वातंत्र, जो उन्होंने सब वस्तु के परिणमन को स्वतंत्र बताया और कहा सबकी आत्मा एक समान है। ये आत्मवाद का दर्शन, आत्मसाम्य का दर्शन भगवान महावीर ने कहा। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है और हर आत्मा अपने आत्म विकास के लिए स्वतंत्र है। वह किसी शक्ति या किसी व्यक्ति के अधीन नहीं है। वो स्वयं अपने उत्थान पतन का अधिकारी है। एक पतित से पतित प्राणी भी अपने जीवन का उत्थान करके परमेश्वर बन सकता है। क्षुद्र प्राणी के भी कल्याण का मार्ग भगवान महावीर ने बताया। उन्होंने कहा कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता,
कर्म से महान होता है। सामाजिक क्षमता और सामाजिक न्याय की बात आज सर्वत्र की जाती है। मैं समझता हूँ भगवान महावीर की इस आत्मसाम्य की बात को स्वीकार लिया जाए तो आज हम उस समाजवाद का उच्च आदर्श पूरे विश्व में स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने कहा जन्मना नहीं, हमें कर्मना अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। वे कहते कम्मना बम नो होई, कम्मना हो बेश खत्तियो, कम्मना होई शुद्धो। तो कोई भी मनुष्य जन्म से ब्राह्मण नहीं, जन्म से क्षत्रिय नहीं, जन्म से वैश्य नहीं, जन्म से शूद्र नहीं, वह कर्म से होता है और कर्म से कोई भी आगे बढ़ सकता है। ब्राह्मणा व्रत संस्कारात, जो व्रत के संस्कार से युक्त हो जाए वो ब्राह्मण है। कोई जरूरी नहीं कि जन्मजात ब्राह्मण हो, तुम्हारे कर्म अच्छे होने चाहिए, जीवन तभी अच्छा होगा। हमारे यहाँ एक चांडाल को भी ब्राह्मण बनने की व्यवस्था दी गई है। शूद्रोपि सोपस्कारत्वात् वपु शुद्ध्या तादृश, एक शूद्र भी अपने जीवन को आगे बढ़ा करके ब्राह्मण बन सकता है। तो ये बातें हमें देख लेना चाहिए कि अगर व्यक्ति के हृदय में धर्म है तो उसका कल्याण निश्चित है। ये मार्ग भगवान महावीर ने दिया। भगवान महावीर कहते हैं समाज में कोई दलित नहीं है। मनुष्य के कर्म खराब हो सकते हैं, मनुष्य खराब नहीं हो सकता। पतित से पतित प्राणी भी अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। न जाति गर्हिता कश्चित गुनाह कल्याण कारणम व्रतस्थमपि चांडालम तम देवा ब्राह्मणम विदु। अगर चांडाल भी व्रत अंगीकार कर ले तो ब्राह्मण कहला सकता है। तो ये मार्ग केवल भगवान महावीर ने दिया और इसका ही ये सुपरिणाम था कि बहुसंख्यक प्रजा भगवान महावीर की अनुयायी हुई और आज जैन धर्म चला आ रहा है। भगवान महावीर के जयंती की इस पावन प्रसंग में मैं यही भावना भाता हूँ कि हम सब भगवान महावीर के जीवन और दर्शन को न केवल समझे अपितु जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये जवाबदारी देश भर के जैन लोगों के, पूरे विश्व लोगों भर के जैन लोगों की है, ताकि हम भगवान महावीर के इस मानवतामूलक जीवन दर्शन को जन जन तक पहुंचाकर उसका प्रसार करें और जैन धर्म को जन धर्म बनाने में समर्थ हो सके। सार संक्षेप में मैं भगवान महावीर के प्रति अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करते हुए बात को यहीं रोकता हूं। और अब दूसरा पहलू, आज के दिन का मेरे जीवन का सबसे मूल्यवान दिन, जब आज प्रभु की गुरु की कृपा से मुझे ये रूप मिला। गुरु की कृपा से मुझे ये रूप मिला और मैं यही मानता हूँ आज तक जो कुछ भी मैं हूँ वो गुरु कृपा से ही हूँ। गुरुदेव के शब्दों में मैं तो ठेठ मास था, गुरु ने बांसुरी बना दिया। ये बिल्कुल सत्य है। गुरु वही होते हैं जो अकिंचन को महान बना दे, जो पामर को परमेश्वर बनाने का मार्ग बता दे, जो कंकर को शंकर बना दे, जो पतित को पावन बना दे, वो गुरु है। तो ये गुरु की कृपा मुझे मिली और वही कृपा मेरे जीवन की बड़ी शक्ति रही। आज 34 वर्ष में प्रवेश किया हूँ, 33 वर्ष मेरे मुनि जीवन के पूरे हुए। आज मुझे लगता है जैसे कल ही मैंने मुनि दीक्षा ली है और हमेशा मेरे कानों में गुरु की बातें याद आती है। दीक्षा को पाना बहुत सरल है, दीक्षा को निभाना बहुत कठिन है। मैंने दीक्षा पाई, मैं यही चाहता हूँ अब तक मैंने अपनी दीक्षा को निभाई है, जीवन के अंत तक अपने जीवन दीक्षा को निभाते रहूं, जीवन को सार्थक बनाते रहूं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। मैं उन सब लोगों से भी कहना चाहता हूं, ये दीक्षा बहुत दुर्लभ तत्व है। अगर दीक्षा को पाया है तो दीक्षा को निभाना भी चाहिए। दीक्षा देना, दीक्षा लेना सरल है, लेकिन दीक्षा को पाकर दीक्षा को निभाना, उसे सार्थक बनाना बहुत कठिन है। बिरले लोग हैं जो अपने जीवन में इस दीक्षा को सफल और सार्थक बना पाते हैं। हम सब को ये सौभाग्य मिला है। गुरु चरणों में मैं अपनी ओर से अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए यही भावना भाता हूँ, गुरुदेव आपकी कृपा से, आपके दिए निर्देशों के अनुरूप मैंने अपने जीवन को यहाँ तक पहुँचाया। ऐसा आशीर्वाद दे कि अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य तक मैं इसी तरह उत्साहपूर्वक अपने मार्ग में जुटा रहूं और अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। ये सब बीच के पड़ाव है। हर साधु का पहला लक्ष्य अपनी आत्मा का कल्याण होना चाहिए। प्रभावना तो बाहर की चीज़ें हैं। जब हम आत्म कल्याण की ओर उन्मुख होते हैं तो प्रभावना अपने आप होती है, और प्रभावना की धुंध में आत्म कल्याण को भूल जाते हैं तो प्रभावना कम,
अप्रभावना ज़्यादा हो जाती है। हम अपनी ओर देखें, अपनी ओर उन्मुख होकर के चले तो हम अपने जीवन को धन्य और सफल बना सकेंगे। गुरु चरणों में 4 पंक्तियाँ अर्पित करते हुए, चूँकि समय होने को है, मैं अपनी बात को तय समय में पूरा करूँगा। 4 पंक्तियाँ अर्पित करते हुए मैं विराम लूँगा। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। तुमने निज वचनों से मेरे अंतर कोई के दीर्घ खोले, बानी को मुखरित कर डाला वह चाहे जो बोले। भरी ज्ञान के रस से तुमने मेरी खाली प्याली, अब उसे तुम्हारे प्याले में क्या डालूं। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, बस तुभ्यम दियम तदीयम वस्तु तुभ्यमेव समर्पते। गुरुदेव, आपके चरणों में मेरे जीवन की हर सांस समर्पित रहे और आपने जो मार्ग दिया उस मार्ग का अनुकरण करते हुए मैं अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। ये भाव आज के इस 34वें दीक्षा दिवस के अवसर पर मैं भाता हूं और भक्तों से भी मैं यही कहना चाहूँगा, जीवन भर गुरु के आदर्शों को आत्मसात करो। गुरु के चरणों के अनुरागी बनने के साथ साथ यदि गुरु के आदर्शों के अनुरागी बनते हैं और उन्हें आत्मसात करते हैं तो निश्चित तौर पर वह हमारे जीवन को एक नई दिशा और दृष्टि देती है। उसी से हमारा जीवन सफल और सार्थक होगा। इसी शुभ भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।